चूजिंग द ऑड न्यूमेरल। यहाँ पर हमें क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं और उन सब नंबर्स में से एक नंबर जो है वो बाकी सबसे किसी ना किसी बेसिस पे अलग होता है। तो हमें वही नंबर ढूंढना होता है और इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज करते हैं चूजिंग द ऑड न्यूमेरल में। ओके। सो जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25, 36, 78, 144, देन 196। सो इनमें से कौन सा जो नंबर है वो थोड़ा अलग नजर आ रहा है। देखो बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई टेंशन वाली बात ना हो कि समझ नहीं आ रहा है। सो हम यहाँ पे बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो देखो बेसिक में क्या है कि 25 की अगर बात करें, 36, 78, 144, 196, तो इनमें एक नंबर ऐसा है जो अलग ही लग रहा है बाकी सबसे। वो कौन सा है देखते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज है, अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। 196 14 का स्क्वायर होता है। 144 12 का स्क्वायर होता है। ये 78 ही ऐसा नंबर यहाँ पर है जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 78। समझ में आया ना? तो अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, 151, 161, 171, 191। अब इनमें से ओड कौन सा है? देखो सारे ही वैसे तो ओड नंबर हैं, बट ओड यहाँ पे न्यूमेरल कौन सा है, यहाँ पे बाकी सबके रिस्पेक्ट में कौन सबसे अलग है। तो देखते हैं। देखो ये सारे ही ओड नंबर है, ठीक है। ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है यहाँ पर। सो यहाँ पर किस चीज के बेसिस पे हमें ओड निकालना है? देखो देखो ये ना तो ये किसी के स्क्वायर होते हैं, ना ही ये किसी के क्यूब होते हैं, ना ही ये सारे ओड नंबर हैं, ना ही इनमें कोई इवन नंबर नजर आ रहा है। मतलब सारे ओड नंबर हैं ये, और गलती से बोल दिया सारे ओड नहीं, मतलब ना ही इनमें कोई इवन नंबर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं इनका सम। तो 1 + 3 + 1 कितना होता है? 4। 1 + 5 6 और ये हो जाएगा 7। देन 1 + 6 7 और ये हो जाएगा 8। देन 1 + 9 10 और ये हो जाएगा 11। और 7 + 1 8 और ये हो जाएगा 9। तो देखो एक चीज यहाँ पे कॉमन आ रही है, सॉरी ये 5 हो जाएगा है ना, क्योंकि 3 + 1 4 और ये 5। सो एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है हमें। वो चीज क्या है कि 161 के अलावा सारे नंबर्स का जो सम है, डिजिट्स का सम है, वो कितना आ रहा है? ओड आ रहा है। बस 161 ही एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स का सम इवन आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ओड न्यूमेरल है वो क्या हो जाएगा? 161 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फाइंड करना है, कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना है डिटेक्टिव की तरह, कि कोई ना कोई सबूत ढूंढना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 50, 82, 170, 290। इनमें कौन सा लॉजिक नजर आ रहा है? देखो सम तो यहाँ पे लग नहीं सकता है क्योंकि 8 और 4 12, ये 5, ये 10। देखो दो इवन हो गए, ये 5 है तो ये 8, ये 11, तो यहाँ पे ओड भी दो है। तो यहाँ पर ये किसी के स्क्वायर्स नहीं होते, ये किसी के क्यूब्स नहीं होते हैं। ठीक है। 4 8 जा 32 होता है, 5 × 0 0, 8 2 जा 16। तो इनमें भी कुछ लॉजिक नहीं नजर आ रहा है। अब लॉजिक कहाँ नजर आ रहा है? देखो अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जो 48 है ना, वो 7 के स्क्वायर के करीब है। मतलब 7 के स्क्वायर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 48 आएगा, है ना। यही तो है। और अगर हम 50 निकालना है तो 7 के स्क्वायर में हमें 1 ऐड करना होगा तो 50 आ जाएगा। 82 अगर हमें निकालना है तो 82 में 9 के स्क्वायर में हमें 1 ऐड करना है। 290 निकालना है तो 290 क्या होता है? 17 का स्क्वायर है ना। तो 17 के स्क्वायर में अगर हम 1 ऐड करते हैं, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो 1 ऐड करते हैं तो 290 हो जाएगा। और 13 के स्क्वायर होता है 169, इसमें 1 ऐड करते हैं तो 170 हो जाएगा। देखो सबको अगर हम ध्यान से देखें तो सब में स्क्वायर करके एक ऐड करना पड़ रहा है, 1 को ऐड करना पड़ रहा है। बट ये 48 ही ऐसा नंबर है जिसमें स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। सो इसका मतलब जो हमारा ऑड न्यूमेरल है वो कौन है? 48 है। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1532, 8749, ठीक है। 4268, 5846, देन 6137। हाँ तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है? देखो
यहाँ पर अगर हम देखें किसी के स्क्वायर के नज़दीक है, ये नहीं है, किसी के क्यूब के नज़दीक है, नहीं है। इनका सम चेक कर लेते हैं। 5 + 1 6, 6 + 3 9 और 9 + 2 11। इनका सम चेक करते हैं। 7 और 8 15 और 19 और 28। ठीक है। सम चेक करते हैं। 6 और 6 और 6 12 और 12 और 8 20। देन 8 6 और 4 10 और 18 और 23। देन ये 7 और 14 और 14 और 3 17। तो देखो यहाँ पर ओड भी नंबर हैं, इवन नंबर भी हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सिंगल ओड नंबर है, सिंगल इवन नंबर है। ओड भी कितने हैं यहाँ पर? 23 ओड है, 17 ओड है, 11 ओड है। इवन कितने हैं? 28 20। तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, है ना। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही चला जाएगा लंबा। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें 153287494268। सो ये देखो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अगर हम ध्यान से देखें तो जो लास्ट डिजिट है ना वो 1 ज़्यादा है फर्स्ट डिजिट से। क्या यहाँ पर भी वैसा ही है? 8 में अगर हम 1 ऐड करें तो 9 बिल्कुल है। यहाँ पर ये 2 ज़्यादा है तो लगा ना कुछ ओड है। यहाँ पर ये 1 ज़्यादा है और यहाँ पर भी ये 1 ही ज़्यादा है। इसका मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में जो लास्ट डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट से 2 ज़्यादा है, 2 टाइम्स, 2 मोर देन फर्स्ट डिजिट। तो इसका मतलब ये जो है हमारा ऑड नंबर है। इसमें कहीं ना कहीं बाकी सब में जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है वो इसमें नहीं हो रहा है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, वैल्यूज ढूंढनी है। ठीक है, लॉजिक ढूंढना है। सो जैसे क्वेश्चन है 145, 197, 257, 325 और 399। सो इनमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो इनका सम अगर हम देखें तो 9 ये हो जाएगा, 4 5 10 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सम का कॉन्सेप्ट तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। ये शायद स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो 145 होता है वो क्या होता है? 144 + 1। और 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली 197 को हम लिख सकते हैं 196 + 1 और 196 14 का स्क्वायर होता है ना। 257 को हम क्या लिख सकते हैं? 256 + 1 और 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो 16 स्क्वायर + 1, है ना। ऐसे ही हम 325 को लिख सकते हैं 324 + 1। तो 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। सो 18 का स्क्वायर + 1। सिमिलरली हम 399 को लिख सकते हैं 398 + 1 और 398 किसका स्क्वायर होता है? किसी का भी नहीं होता है ना। सो इसका मतलब 399 जो है वो हमारे पास ऑड टर्म है। इसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5788, 5878, 6482, 9748। देखो सारे ही ये इवन नंबर हैं। इनके सम की अगर हम बात करें या पहले देखते हैं कि इनमें कौन स्क्वायर के या क्यूब के आसपास है। तो इन सब का स्क्वायर और क्यूब निकालना तो बहुत टफ लगता है। सो हम यहाँ पे इनकी पहले सम चेक करते हैं, डिजिट्स का सम। तो 5 + 7 कितना होता है? 12 और 12 और 8 20, 20 और 8 28। तो सम कितना आ रहा है डिजिट्स का? 28। यहाँ पे चेक करते हैं 8 और 8 16, 16 और 5 21 और ये 28 सम आ रहा है। देखो कहीं ना कहीं हमें आंसर मिलता जा रहा है। 6 और 4 10, 10 और 8 18 और ये 2 20। देखते हैं इस पे, इसको भी वापस से 9 और 7 16 और 4 20 और ये 28। देखो मिल गया आंसर। क्यों? क्योंकि जो सी ऑप्शन है उसकी डिजिट्स का सम 20 है, बाकी सबका 28 है। तो सी इज द ऑड न्यूमेरल हियर। सो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 369, 462, 761, 862। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से एक ऑड नंबर कौन सा है। मतलब ऑड ऐसा नहीं कि जो 2 से डिवाइड ना हो वाला ऑड नहीं, मतलब जो इन सब में सबसे अलग हो। ठीक है, किसी ना किसी बेसिस पे, किसी ना किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग इन चारों में से सबसे अलग हो, वो नंबर कौन सा है? 369 है, 462 है, 761 है या फिर 862 है। तो आप लोगों को ये बताना है कमेंट सेक्शन में और किस बेसिस पे है। ठीक है, क्या सम में डिफरेंस है, इन दोनों इनकी डिजिट्स की सम में डिफरेंस है, या स्क्वायर्स के बेसिस पे, या क्यूब्स के बेसिस पे, या प्राइम नंबर के बेसिस पे, किस बेसिस पे वो अलग है। तो ये लॉजिक आपको बताना है कमेंट में अपना आंसर कमेंट करके कि आंसर कितना आ रहा है आपका।